हाँ जी, झारखंड बोर्ड वाले जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं और उनका बोर्ड एग्जाम आ रहा है, तो आपके लिए हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज एमसीक्यू लेकर के आ गए हैं, है ना। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और एक सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। हर वीडियो को आप लोग 1 बाय 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं हर वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है या किसी दूसरे बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो हमारा है इसमें है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, अर्थात समझ व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पहले। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो देखो, अगर किसी भी अर्थव्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आता है भाई, कि संसाधन का आवंटन कैसे करें, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसे अलोकेट कैसे करें, जो हमारे पास संसाधन है उसका अनुकूलतम प्रयोग कैसे करें। ठीक है, देश का विकास कैसे करें, ये सारी चीजें हमारी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है। देखिए ज्यादातर मैं क्वेश्चन जो है ना इंग्लिश हिंदी दोनों में लाया हूं ताकि दोनों तरह के बच्चों को हेल्प मिल सके। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कहता है अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है, द अल्टरनेटिव नेम फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है वैकल्पिक नाम, अवसर लागत आपने सुना होगा क्या, सेकंड बेस्ट मतलब दूसरी सर्वश्रेष्ठ, है ना। तो इसका एक दूसरा नाम भी है अल्टरनेटिव कॉस्ट, अर्थात वैकल्पिक लागत। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, वैकल्पिक लागत। क्लियर है। 3 नंबर क्वेश्चन है, कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या शामिल होता है भाई, तो देखो व्यष्टि नाम याद रखना, व्यष्टि से व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, जब इंडिविजुअल की बात करें, हमारी बात हो रही है, आपकी बात कर रहा हूं, ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, इंडिविजुअल यूनिट्स, बिल्कुल मतलब इकाइयों का, है ना, व्यक्तिगत इकाइयां इसका हिंदी होगा, है ना, क्या होगा, व्यक्तिगत इकाई। ठीक है, व्यक्तिगत इकाई, राइट, व्यक्तिगत इकाइयों की बात हो रही है। लघु इकाइयां जो छोटे उद्योग होते हैं, छोटे छोटे पैमाने पे, स्मॉल यूनिट। और व्यक्तिगत कीमत निर्धारण मतलब एक वस्तु का कीमत का निर्धारण कैसे हो रहा है, एक उत्पादन के साधन का कीमत निर्धारण कैसे हो रहा है, ये सब चीजें शामिल होता है। तो इसका भी आंसर उपरोक्त सभी होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन, जो उपभोक्ता व्यवहार है उसका अध्ययन किसमें करते हैं, तो भैया ये तो सिंपल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं हम लोग, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, डिस्कस करने का जरूरत है क्या, नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है। तो देखो उत्पादन के साधन जो होते हैं, कारक या साधन जो बोलिए, क्या क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यही सब होता है ना, मतलब भूमि, श्रम, पूंजी, इसके अलावा उद्यमी, ये होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन मनी दिया हुआ, मनी नहीं होगा, ये हमारा नहीं है, उत्पादन का साधन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोज, जो माइक्रोज शब्द है ना, ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा माइक्रोज जो है, माइक्रोज से ही माइक्रो बना है, जो आया है ग्रीक वर्ड से। कहां से आया है, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है छोटा, स्मॉल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा ग्रीक यूनानी, है ना। नेक्स्ट है, विच इकोनॉमिक्स है डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू 2 ब्रांचेज ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, कहता है कौन से अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में बांटा है, तो याद रखिएगा रैगनर फ्रिस नाम है इसका, क्या नाम है, रैगनर फ्रिस। ठीक है, नेक्स्ट है, हु सेड इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था भाई, एडम स्मिथ ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। मार्शल ने क्या कहा था, मार्शल ने कहा था जन कल्याण का सिद्धांत है अर्थशास्त्र, मतलब ह्यूमन वेलफेयर। रॉबिन्स ने क्या कहा था, रॉबिन्स ने कहा था स्कार्सिटी और चॉइस, मतलब दुर्लभता चयन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन तो यहाँ पे धन का विज्ञान है, तो एडम स्मिथ होगा, है ना।
9 नंबर है टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर रिलेटेड टू, है ना, आर्थिक समस्याएं किस कारक से संबंधित है, तो विकल्प से है, ठीक है। चुनाव, आपने सुना होगा ना कि चाहे पढ़े होंगे क्या उत्पादन करें कैसे उत्पादन करें, सब में एक होता है चॉइस, विकल्प, मतलब कौन सा विकल्प चुने, है ना, उससे संबंधित है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच इकोनॉमी डिसीजंस आर टेकन बेस्ड ऑन प्राइस मैकेनिज्म, मतलब किस अर्थव्यवस्था में मूल्य तंत्र के आधार पर कीमत का निर्धारण होता है। तो याद रखना हमारा आंसर कैपिटलिस्ट होगा, पूंजीवादी, क्योंकि सोशलिस्ट में सरकारें निर्धारित करती है किसी वस्तु का कीमत क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। जबकि कैपिटलिस्टिक, जिसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसमें डिमांड और सप्लाई से कीमत का निर्धारण होता है, और जब डिमांड एंड सप्लाई से कीमत का निर्धारण हो तो उसको मूल्य तंत्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स, जो उत्पादन संभावना वक्र आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। उसका ढलान कैसा होता है, लेफ्ट से राइट जा रहा है ना, बाएं से दाएं, है ना, तो क्या होगा, बाएं से दाएं, ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है। नेक्स्ट है, कहता है मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्याओं को दर्शाने वाला जो वक्र होता है क्या होता है, अरे वही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र ही होता है वो, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके अंतर्गत क्या पढ़ाई करते हैं। अब मैंने पहले कहा था व्यक्तिगत इकाइयों की बात करती है, ये व्यक्तिगत होगा, ठीक है, व्यक्तिगत इकाइयां, है ना, व्यक्तिगत, ये अलग अलग लिख दिया ट्रांसलेशन में, है ना, तो इंडिविजुअल यूनिट बोलिए या फिर व्यक्तिगत इकाइयां का बात करिए, ठीक है। बाकी ये मैक्रो में होता है, मतलब समष्टि में होता है, ये भी समष्टि में होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो होता है उसका कौन सा यहाँ पर शाखा है। प्रोडक्शन प्राइस डिटर्मिनेशन, मतलब उत्पादन कीमत निर्धारण, बिल्कुल। फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, साधन कीमत निर्धारण, बिल्कुल। इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण, बिल्कुल, तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहता है विच प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, है ना, मतलब कौन सी समस्या उत्पादन के तकनीक के चुनाव से संबंधित है ना, तो उत्पादन का तकनीक क्या यूज करे, श्रम गहन करें या पूंजी गहन, मतलब लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, ये किसमें पढ़ते हैं, उत्पादन कैसे किया जाए, तीन तरह का होता है ना, हाउ टू प्रोडक्शन, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें, और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करिए, तीन समस्याएं होती है आर्थिक समस्या, ठीक है ना। तो ये हमारा 15 क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। उम्मीद है काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में ताकि आगे के चैप्टर्स आप लोग भी देख सको, ठीक है।